ओम श्री परमात्मने नमः। भक्त और भगवान के दिव्य प्रेम का आइए हम सभी दर्शन करें। भक्त हित तोड़े आते हैं, भक्त की लाज बचाते हैं। भक्त हित दौड़े आते हैं, भक्त की लाज बचाते हैं। भक्त बिन रह नहीं पाते हैं, भक्त के कष्ट मिटाते हैं, भक्त के कष्ट मिटाते हैं। भक्त को अपना बनाते हैं, भक्त को हृदय से लगाते हैं, भक्त को हृदय से लगाते हैं। जी हाँ, ऐसा दिव्य प्रेम भक्त और भगवान का, जिसका स्मरण कर हमारा हृदय भी गदगद हो जाता है। प्रभु का बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही भोला भक्त धन्ना जाट। आइए भावपूर्वक श्रवण करें भक्त और भगवान की इस दिव्य कथा को। एक गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन रखा गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा निर्धन किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए और वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे भी नहीं, लाऊंगा कैसे? पंडित जी ने कहा, अरे भाई, तुम ही बाजार से ठाकुर जी ले आना। तो ऊपर से धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा और पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा की विधि भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले स्वयं नहाना और फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को एड़ी लगाई और वहां से रवाना हो गए। अब धन्ना सीधा साधा और भोला भाला ऐसा व्यक्तित्व था कि बस पंडित जी की ये बात गांठ बांध ली कि नहाकर नहलाना और खिलाकर फिर खाना। अब ठाकुर जी को अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरी का टिकड़ एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे, मैं तो निर्धन जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी और चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर स्पष्ट सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा ही रह गया। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिकड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों नहीं शर्माते हो? मैं आंखें मूंद लूं,
फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा और प्यासा। छठे दिन भी धन्ना ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता कि ठाकुर जी चटनी और रोटी क्यों नहीं खाते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर आप खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा और प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट अपनी जाट बुद्धि पर उतर आया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी निर्धन की कहाँ सुनते हो? मेरा रखा ये टीकड़ और चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर धन्ना ने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और टीकड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टीकड़ एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। जब आधा टीकड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टीकड़ खा जाओगे? मैं भी तो 6 दिन से भूखा और प्यासा हूँ, आधा टीकड़ तो मेरे लिए भी रख दो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी और रोटी बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, तो दूसरी खा लेना, ये तो मुझे ही खाने दे। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएंगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही ना खा ले हम माँ और बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा और प्यासा रखा, लेकिन 7वें दिन भूख के मारे मुझ निर्धन की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में सहायता करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंधी का घी और दूध भी मैं ही भेजूंगा आपकी सेवा में। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख व्यक्ति है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार हुआ है, धन्ना अब निर्धन नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को भी लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया और कहा, प्रभु कल कथा में आप भी मेरे साथ चलिएगा। प्रभु ने कथा में जाने से मना कर दिया कि तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जिन्हें मुझ में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे नाम का जो व्यापार करते हैं, जो दिखावा करते हैं, मैं उनके सन्मुख मैं उनसे नहीं मिलता। जो सच्चे हृदय से मुझे प्रेम करते हैं और मुझे अपना मानते हैं और सर्वस्व
मुझ में न्यौछावर कर देते हैं और सदैव मेरे ही आश्रित हो जाते हैं। मैं ही उनके सन्मुख प्रकट होता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें स्वीकार किया। तुम बिल्कुल निश्चल हो, निष्कपट हो और जो सदैव मेरे में ही अपने मन और चित्त और प्राणों को लगाए रखता है, मैं उन्हीं भक्तों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। इसलिए तो कहा है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। अतः हम सभी इस पावन प्रेरणादायी कथा से यही प्रेरणा लें कि हम भी प्रभु की भक्ति निष्कपट होकर निष्काम भाव से ही करें और प्रभु को पूर्ण आत्मसमर्पण करें, पूर्ण उनकी शरणागति को स्वीकार करें, तो निश्चित ही प्रभु भी हमें स्वीकार करेंगे। ऐसे ही प्रभु की पावन प्रेरणा से यह जो भाव प्रस्तुत किया आप सभी के सन्मुख, आशा करती हूँ पुनः इसी कड़ी को आगे चलाया जाएगा। भक्त और भगवान के इन दिव्य कथाओं का हम सभी रसपान करेंगे। जुड़े रहिए प्रभु की प्रीति यूट्यूब चैनल से। जय श्री कृष्णा, जय गिरधर गोपाल, जय मदन गोपाल।